बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल आर डू यू विल। आज की इस वीडियो में टीआरटी के सिलेबस में पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में दिए गए टॉपिक्स तालीम के अक़साम यूनिपोलर, बाईपोलर और ट्राईपोलर देखेंगे। ये टॉपिक इससे और एचजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये तालीम से रिलेटेड है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए जनरल नॉलेज 10 मार्क्स एंड यहाँ पर तालीम में नुक्ते नज़र, ये पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 मार्क्स का है। तो ये पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो यहाँ पर है। देखिए आज हम ये टॉपिक देखेंगे मकासिद अफ़आल यूनिपोलर, बाईपोलर और ट्राईपोलर एजुकेशन के अमल को। अगर आपको टीआरटी का उर्दू में सिलेबस देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आज ये टॉपिक देखिए। आज यहाँ पर देखिए तालीम के अमल 3 किस्म के हैं। तो तालीम के अमल कितने किस्म के हैं? तालीम के अमल 3 किस्म के हैं। नंबर 1 एक खुतबी अमल यूनिपोलर प्रोसेस। नंबर 2 दो खुतबी अमल बाईपोलर प्रोसेस। नंबर 3 से खुतबी अमल ट्राईपोलर प्रोसेस। तो एक खुतबी अमल किसे कहते हैं, दो खुतबी अमल एंड से खुतबी अमल गया है, इसके बारे में तफसील से दिया गया है, देखेंगे हम। समय फर्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर 1 एक खुतबी अमल यूनिपोलर अमल किसे कहते हैं देखेंगे। देखिए यहाँ पढ़ाई बेहद अहमियत रखती है। इस अमल में उस्ताद अहम किरदार अदा करने वाला होता है। एक खुतबी अमल में पढ़ाई क्या है, बहुत अहमियत रखती है और इस अमल में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। अहम किरदार किसका होता है? उस्ताद का होता है, ठीक है, जिसमें उस्ताद एक तरफा तदरीस में मसरूफ़ रहता है। एक खुतबी अमल में उस्ताद क्या है, एक तरफा तदरीस में मसरूफ़ रहता है, यानी सिर्फ वो खुद अपनी तरफ से ही तदरीस यानी पढ़ाने में मसरूफ़ रहते हैं और शागिर्द सुनते रहते हैं। शागिर्द एक खुतबी अमल में शागिर्द का काम क्या है, वो सिर्फ सुनते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तालिबे इल्म हासिल कर सकता है। एक खुतबी अमल में तालिबे इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी तफ़हीम नहीं हो सकती। इसकी तफ़हीम हो सकती क्या, ये समझ सकता क्या, नहीं समझ सकता, यानी तालिबे इल्म इसको समझ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक तरफा अमल हो रहा है। तदरीस का अमल सिर्फ एक तरफा है, उस्ताद का ही अहम किरदार है इस एक खुतबी अमल में। यहाँ इस अमल में तुलबा के डाउट्स क्लियर नहीं किए जाते और तुलबा इसमें हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ उस्ताद का ही अहम किरदार होता है इस अमल में। इसलिए तालिबे इल्म जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसको समझ नहीं सकते। एक खुतबी अमल में तालिबे इल्म की तरक्की के इम्कानात क्या है, बहुत कम है क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट बाईपोलर दो खुतबी अमल देखेंगे। नंबर 2 दो खुतबी अमल। जॉन अदम्स अपनी किताब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहता है कि तालीम एक दो खुतबी अमल है जिसमें एक शख्सियत दूसरी शख्सियत पर अमल करके दूसरी शख्सियत की बालिदगी व नशोनुमा में तब्दीली लाती है। जॉन अदम्स अपनी किताब में क्या कह रहे हैं कि तालीम एक दो खुतबी अमल है, ठीक है, जिसमें एक शख्सियत दूसरी शख्सियत पर अमल करके दूसरी शख्सियत की बालिदगी व नशोनुमा में तब्दीली लाती है। यानी एक शख्सियत यानी ये उस्ताद और दूसरी शख्सियत ये तुलबा है। तो एक उस्ताद तुलबा पर अमल करके तुलबा की बालिदगी व नशोनुमा में तब्दीली लाते हैं। हम जानते हैं कि तालीम एक बामकसद और मनसूबाबंद सरगर्मी का नाम है। हमें मालूम है कि तालीम एक बामकसद अमल है, यानी मकसद के तहत तालीम दी जाती है, और मनसूबाबंद यानी प्लानिंग के साथ तालीम का अमल अंजाम दिया जाता है। इस सरगर्मी की कामयाबी का इन्हिसार दो शख्सियतों यानी शागिर्द और उस्ताद पर मुनहसर होता है। इस सरगर्मी का यानी तालीम की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? दो शख्सियतों पर, यानी शागिर्द और उस्ताद पर होता है, ठीक है। इसलिए उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शागिर्द के लिए ऐसा माहौल फराहम कराए जिससे इसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके। तालीम की कामयाबी का इन्हिसार दो शख्सियतों पर है, यानी शागिर्द और उस्ताद। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि शागिर्द के लिए ऐसा माहौल फराहम करे जिससे शागिर्द के अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके। गोया तालीम का अमल इन दोनों के दरमियान बाहिमी तामुल का एक अमल है। इन दोनों की कोशिशों के नतायज को ही तालीम कहा जाता है। उस्ताद तालीम को समझाने की कोशिश करते हैं और तुलबा समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों की कोशिशों के नतायज को ही तालीम कहा जाता है। इस तालीमी अमल में उस्ताद और शागिर्द तालीम के दो पोल हैं। तमाम तालीमी अमल में उस्ताद और शागिर्द क्या है? तालीम के दो पोल यानी तालीम के दो खंबे हैं कहा गया। कौन कहे? ये जॉन अदम्स अपनी किताब में कहे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। तो दो खुतबी अमल आप समझ के, इसमें है ना शागिर्द और उस्ताद दोनों का अहम रोल रहता है अमल में। जॉन अदम्स अपनी किताब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहते हैं कि दो खुतबी
तालीम एक दो खुद भी अमल है जिसमें एक शख्सियत दूसरी शख्सियत पर अमल करके दूसरी शख्सियत की बालिदगी और नशोनुमा में तब्दीली लाती है। यहाँ पर बालिदगी और नशोनुमा में तब्दीली लाई जाती है और ये बामकसद और मनसूबाबंद सरगर्मी का नाम है तालीम। इसके अलावा यहाँ पर दो खुद भी अमल में शागिर्द के लिए ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिससे उसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके। नेक्स्ट से खुद भी अमल देखेंगे। उससे पहले आपको कहना है कि अगर आपको टेट TRT DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। तमाम स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट को PDF फॉर्म में स्टडी मटेरियल चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको हार्ड कॉपीज चाहिए वो रब्ता करने की जहमत ना करें। नंबर 3, से खुद भी अमल। तालीम के से खुद भी अमल में 3 अनासिर शामिल हैं। तालीम के से खुद भी अमल में कितने अनासिर शामिल है? 3 अनासिर शामिल है। ठीक है, अभी तक हम बाईपोलर पढ़े, यूनिपोलर पढ़े। यूनिपोलर में सिर्फ उस्ताद का अहम रोल रहता, बाईपोलर में उस्ताद और शागिर्द का अहम रोल रहता और से खुद भी अमल में तीनों का अहम रोल है। 3 अनासिर पर मुश्तमिल होता है ये, उस्ताद, शागिर्द और माहौल। ठीक है, उस्ताद, शागिर्द और माहौल, ये याद रख लीजिए। से खुद भी अमल में तालीम एक बामकसद अमल है। इस बामकसद अमल की कामयाबी ऊपर बयान करता 3 अज्जा पर मुनहसर है। तालीम क्या है? एक बामकसद अमल है। ठीक है, और इसकी कामयाबी का इन्हिसार 3 अज्जा पर मुनहसर है, उस्ताद, शागिर्द और माहौल पर। ठीक है, यहाँ उस्ताद से मुराद वो है जो तालीम को पहुँचाता है। इस अमल में उस्ताद से मुराद क्या है? तालीम को पहुँचाने वाले को उस्ताद कहा जाता है। शागिर्द से मुराद वो है जो तालीम हासिल करता है। शागिर्द से मुराद क्या है? जो तालीम हासिल करता है। और समाजी माहौल तमाम तालीम के लिए एक ज़रिया है। तो जितनी भी तालीम दी जा रही है उसके लिए समाजी माहौल क्या है? एक ज़रिया है। इस एतबार से तालीमी अमल एक से खुद भी अमल है। तो इस एतबार से तालीमी अमल क्या हुआ? एक से खुद भी अमल हुआ। ठीक है, जिसके ज़रिए बच्चे की फितरी और असखुद तरबियत की नशोनुमा को सही अंदाज में फ़रोग दिया जा सकता है। इस 3 अज्जा के ज़रिए बच्चे की फितरी यानी कुदरती सलाहियतों को असखुद तरबियत और उसकी असखुद तरबियत की नशोनुमा को हम सही अंदाज में उभार सकते, फ़रोग दे सकते। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया, देखिए, शागिर्द, स्टूडेंट, उस्ताद, टीचर, इन्वायरमेंट, माहौल। ठीक है, से खुद भी अमल की 3 अनासिर है, इसके ज़रिए से खुद भी अमल अंजाम पाता है। ठीक है, लेकिन जे मोहंती के मुताबिक आज का जदीद तालीमी अमल ना दो खुद भी है ना से खुद भी, बल्कि मुत्तहिद खुद भी अमल मल्टीपोलर प्रोसेस है। तो यहाँ पर जे मोहंती क्या कह रहे हैं कि जदीद तालीमी निज़ाम क्या है? मुत्तहिद खुद भी अमल मल्टीपोलर प्रोसेस है बोल रहे। ठीक है, ये याद रख लीजिए। जय मोहंती के मुताबिक जदीद तालीमी अमल क्या है? मुत्तहिद खुद भी अमल मल्टीपोलर प्रोसेस है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट बिट्स याद रखिएगा। जहाँ तालीम की मुख्तलिफ एजेंसियाँ तालीम को आम करने में अहम रोल अदा कर रही है, जिसमें करस्पॉन्डेंट कोर्स, पोस्टल ट्यूशन, गरमाई तालीमी कोर्स, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी शामिल है। तालीम की मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं अहम रोल अदा कर रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर देखें, करस्पॉन्डेंट कोर्स है, पोस्टल ट्यूशन, गरमाई तालीमी कोर्स, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।